नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं भादरा की दोस्तों सबसे बड़ी कवरेज। और इसको सबसे बड़ी कवरेज नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार भादरा में बरसात आ रही है और आज सुबह भी देर रात्रि को जो तेज बरसात आई, वो लगातार चौथी बरसात हम कह सकते हैं भादरा में। ऐसे में भादरा के लगभग सभी 40 वार्डों में से 30 के करीब वार्डों का पानी हाथीपुरा में स्थित वार्ड नंबर 7 और 8 के बॉर्डर पर स्थित इस डूम सागर में आता है। उस डूम सागर के इर्द गिर्द क्या व्यवस्थाएं हैं, लोग किस कदर परेशानी झेल रहे हैं और उस पानी का क्या हो रहा है दोस्तों, और कितनी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ। पार्षद भी दोनों मौजूद है दोस्तों, वार्ड नंबर 7 और 8 के किशन नाई जो कि पार्षद प्रतिनिधि है और हरिप्रकाश शर्मा जो कि सबसे जागरूक पार्षद भादरा क्षेत्र के माने जाते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो डूम सागर का अंतिम छोर भी दिखा देता हूँ। और डूम सागर का ये एरिया है, ये आगे दिखाई दे रहा है, ये खेत है, उसमें भी पानी अब डूम सागर का जा चुका है। ये है वो डूम सागर। और दोस्तों, यहाँ व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो बड़ी विकट व्यवस्था जो स्थिति है वो यहाँ हो रही है। ये सारा डूम सागर का एरिया है, इर्द गिर्द बसी ये बस्तियां हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी गलियां हैं। और यहाँ हरिप्रकाश जी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। नमस्कार हरिप्रकाश जी। नमस्कार साहब। हरिप्रकाश जी, इसमें पूरी लगभग भादरा का पानी अधिकांशतः यहीं आता है और स्थिति बड़ी विकट बताई जा रही है, बार बार हमारे पास सूचना भी आ रही है। क्या है यहाँ की स्थिति? अनिल जी, पूरे शहर का पानी यहाँ आता है और स्थिति बड़ी भारी विकट है। और जैसे कि आप लोग ये घर देख रहे हैं, तो कल रात को भी तहसीलदार जी आए थे। अच्छा। आज सुबह भी तहसीलदार जी यहाँ आए, उन्होंने कहा कि आप ये मकान खाली कर दीजिए। कौन सा मकान? ये अच्छा, ये जो मकान है वो खाली करने के लिए? हाँ। अच्छा अच्छा। ये इनका 2 गेट है, एक गेट उस तरफ है कि ये सारे खाली कर दीजिए। तो हमने तहसीलदार जी से कहा कि ये जाएंगे कहाँ, आप इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करवा दीजिए और खाली करवाने की जिम्मेवारी हमारी है। तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ से करवाएं, ये अपनी व्यवस्था खुद करें। तो आप बताइए ये जाएंगे कहाँ? प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था का तो उनका बनता है। वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर ऐसे वो चीख के पड़ते हैं कि हम क्या करें। अब बताओ, जनता का मनोबल बढ़ाने की बजाय अगर प्रशासन जनता के मनोबल को डाउन करेगा तो ऐसी विकट परिस्थिति में जनता क्या करे। प्रशासन पर से पूरी जनता का विश्वास उठ गया है। बहुत विदारक और विकट स्थिति है। यहाँ पंप लगे हुए हैं जी, तो पंप लगे हुए हैं, उनकी मोटर अलग काट के निकाल के छोड़ रखी है, पंप चल नहीं रहे हैं। कल रात को किशन जी ने कहा था तो पंप एक बार 3-4 घंटे लगाया गया और आज सुबह फिर उस पंप को ट्रैक्टर सहित उखाड़ करके दूसरे वार्ड में ले गए। चलो, यहाँ पहले बात कर लेते हैं। घर के स्वामी मौजूद है। आपका शुभ नाम? विपिन नाम मेरा। तो विपिन जी, क्या आपके पास प्रशासन आया था? आया था, कल भी आए थे वो तहसीलदार साहब और आज भी आए थे। तो क्या आशंका है? क्या आपके यहाँ पानी जो है घरों में दरार आ चुकी होगी? मेरे हिसाब से यहाँ दिखाई दे रही है, ये आप देख रहे हैं, तो ये दरारें भी है। तो ऐसे में प्रशासन क्या सही नहीं कह रहा, आपको नहीं लगता? प्रशासन तो ये कह रहा कि आप चले जाओ यहाँ से, खाली करो इसको। तो लेकिन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि ये पहली बार नहीं है, 3 बार हो चुका है। प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ क्या व्यवस्था है, सही करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। भी पानी आगे निकासी की व्यवस्था तो वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। बस ये एक बार की समस्या नहीं है। मेरे को 6 साल हो गए यहाँ, मेरे मकान को लिए हुए 10 साल हो गए, मेरे को बनाए हुए 6 साल हो गए। 6 सालों में यहाँ तो कोई सुविधा नहीं हुई अभी तक। मतलब यहाँ कोई और पानी इसी तरह से पानी ये 3री बार है, ये पानी इस तरह से हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो किस तरह की परेशानी आपको? परेशानी ये है, देखो मेरी गली से ये सारा पानी इस तरफ से आता है सारा। अच्छा, ये जो गली हाँ। है अभी देखिए, और इनको मैंने बार बार लिख के भी दे दिया कि मेरे ये जो नाला है ना, ये सही बनना चाहिए, इससे मेरे को दिक्कत आ रही है, लेकिन ये कोई सुनाई नहीं करता। तहसीलदार ये आए थे एक बार पहले। अच्छा। बोले कि आप पार्षद के पास में जाओ, उनको लेके नगर पालिका में जाओ, तब ये बनेगा। उससे पहले भी मैं बहुत बार कह चुके हैं, एप्लीकेशन लिख के दे दिए, ये नाला बन ही नहीं रहा अब तक।
अच्छा, आपकी नीम तक संभवतः यहाँ खतरा पहुंच रहा है? खतरा मैं हर बार अपनी सुविधा करता हूँ, मिट्टी डलवाता हूँ, वो मेरी तरफ से डलवाता अच्छा, हूँ। आप ही डलवाते? हाँ, मैं डलवाता हूँ, प्रशासन ने कोई मिट्टी नहीं डलवाई आज तक यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। किशन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी जागरूक पार्षद है, वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, क्या सुनवाई नहीं हो रही है नगर पालिका में? प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? अनिल जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं साफ संदेश का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और हमारे लोगों की समस्या सुन रहे हो। और अनिल जी, मैं पिछले 5-6 रोज से लगातार ईओ साहब से संपर्क कर रहा हूं और जीएन साहब से संपर्क कर रहा हूं, नगर पालिका प्रशासन से, कि भाई बरसात आ रही है, आपको पता है कि मानसून की चेतावनी पहले दे चुके हैं और उन्होंने अभी तक कोई व्यवस्था इस पानी को उठाने की नहीं की है। और यहाँ पर पहले एक पंप लगा हुआ था, बबलू ठेकेदार नाम से कोई ठेकेदार है, उसके पास ये 10 साल का ठेका लगा हुआ है, लेकिन वो पानी क्या करता है कि वो उठाता नहीं है पानी यहाँ से। अगर वो पानी अगर समय पर उठाता रहे तो ये पानी इतना इकट्ठा नहीं होता। वो पानी अगर उठाएगा तो वो पानी किशन जी कहाँ जाएगा? वो बेचता है सर पानी। अच्छा अच्छा, नगर पालिका का जो ठेकेदार तो ऐसे में तो चारों ओर पानी पानी हो रहा है, तो वो पानी कौन खरीदेगा उनसे? इसलिए लापरवाही कर रहे हैं। बरसात तो सर अभी 4-5 रोज से आई है, अगर ये पानी अगर पहले ही उठा लेते, मतलब पूरा खाली होता ही है। हाँ, तो खाली होता तब तो पानी इसमें सेट हो जाता। लेकिन अभी 4 रोज की बरसात में ये कंडीशन आप देख रहे हो, लोगों के मकान गिरने के लिए तैयार है। कल हमने 3-4 बार एडीओ साहब को बोलने के बाद में कल मैंने एमएलए साहब को भी इस बारे में लिखा। तब कल शाम को करीबन 6:30 बजे एक पंप लेके आए ट्रैक्टर पे डाल के वो, और उन्होंने उस पंप को डूम सागर में लगाकर और एसटीपी जी का जो कुआं बना हुआ है एसपी जी का, उस कुएं में डाल दिया पानी वो। और क्या रात को शायद 11 बजे तक वो पंप चला होगा। और वो चलने के बाद में भी इसमें जो की दो समस्या बनी हुई है, पानी यहाँ से खाली हुआ ही नहीं है। आप देख रहे हैं, अभी दिखा भी रहे, खेतों में पानी लोगों को जा रहा है। बताओ, ये लोगों की जो जमीन है वो उसमें पानी कैसे जाने देंगे? आपकी नजर में इसकी क्या कैपेसिटी आप मानते हैं? कितना पानी आने से यहाँ हाहाकार मच सकता है? अनिल जी, ये डूम सागर काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन क्या है कि जब से 10 साल या 12 साल पहले से जब से हाजी साहब यहाँ के चेयरमैन बने, उसके बाद लोगों ने खुद की जमीन होगी या किसी खेत की जमीन होगी या किसी की भट्टे की जमीन होगी, लेकिन उन्होंने क्या है कि अपनी भर्ती करवा के और वो आगे की जो जमीन में पानी जाता था वो सारा बंद कर दिया। प्रशासन ने इनको रोका या नहीं रोका वो तो वो प्रशासन वाले जानते हैं, लेकिन हमें 2.25 साल जब से हम पार्षद बने हैं तब से हम इस चीज को देख रहे हैं कि डूम सागर में अभी भी अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन इसमें कोई नहीं रुकवा रहा है। भादरा के अंदर जितने भी डूम सागर थे सब पर कब्जा हो चुका है, सबको नगर पालिका क्षेत्रों ने रुकवा के उनको पट्टे जारी कर दिए हैं। अब डूम सागर के नाम पर केवल और केवल मात्र 2 डूम सागर बचे, एक तो मोची मोहल्ले में और जो 19 नंबर वार्ड में पड़ता है, अब वर्तमान में 27 नंबर वार्ड है, और एक डूम सागर ये हमारा जो है, जबकि 70% डूम सागर का बरसाती पानी या गंदा पानी हमारे इस डूम सागर में आता है। बिल्कुल बिल्कुल आता है। 70% पानी इसमें आता है और 30% पानी जाता होगा शायद 27 नंबर वार्ड में, लेकिन 27 नंबर वार्ड से आगे 30 नंबर वार्ड पड़ता है, वो तेजपाल जी महिपाल जी का वार्ड है और वो एमएलए साहब के बिल्कुल खास है। 27 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि को या पार्षद को खुश करने के लिए नहीं, वहां जनता को अपनी पोल छुपाने के लिए प्रशासन पूरा लगा हुआ है। मैंने देखा है, फेसबुक के माध्यम से देखा है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा है कि वो लोग प्रशासन वहां लगा हुआ है, खुद बाल्टियों से पानी निकाल रहा है। बल्कि हमारे इधर 5 दिन से बरसात हो रही है और बरसात के अंदर कोई भी प्रशासन आके नहीं चला। केवल कल शाम को आए थे फॉर्मेलिटीज पूरे करने के लिए, और उन्होंने केवल 3-4 घंटे पाइप चलाया होगा और उसमें से 30-30 लीटर तेल डलवा के, और वो कितना तेल डलवाया वो तो बिल कितना बनाया उन्होंने वो जाने। और हर बार क्या करते हैं कि जब भी कोई मलाई खाने वाला डिपार्टमेंट आता है तो नगर पालिका में एक ही अधिकारी है, उसी को संभाल देते हैं। सारा मामला स्थिति बड़ी विकट है। बिल्कुल सारा मामला नगर पालिका के कार्मिक आदरणीय जगदीश जी, उनको अस्थायी स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षक बना रखा है, उनको ये मामला संभाला दिया सारा। उनको ही प्रधानमंत्री आवास का मामला संभाला रखा है। एक ही व्यक्ति पर सारी चीज़, पता नहीं क्या लोभ है, क्या लालच है, क्या स्वार्थ है प्रशासन को, सारा काम उन पर ही। एक बात मैं आपको और बताऊं अनिल जी, आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को भी बताऊं, पहले हमारे क्या है कि बहुत ये डूम सागर जोड़े हुआ करते थे। गणेशपुरा में होता था, जोड़पुरा में होता था, बिहारीपुरा में होता था, लगभग 13 की संख्या ढाब हुआ करती थी एक, और उस ढाब की कैपेसिटी इतनी थी कि शहर का आधा पानी उस ढाब में चला जाता था। लेकिन 2015 के बाद में ऐसा ट्रेंड आया कि डूम सागरों को बुरवा करके कब्जे करवाने का प्रचलन शुरू हो गया। एक कल्याण भूमि के पास था जोड़ा, उसको बुरवा दिया। वो कोई तार्किक कारण नहीं है कि हम वहाँ पार्क, ये कोई कारण नहीं है, पार्क बनाए, पार्क बना दिया। लेकिन अगर उस डूम सागर का 4 दीवारी करवा देते और कम से कम पानी तो जाता शहर का,
लेकिन अब स्थिति ये है कि सिर्फ 2 डूम सागर हैं। जो माफीनामे की जगह हैं, माफीनामे की जो जगह थी वहाँ लोगों ने कब्जे कर लिए। वहाँ कुएं हुआ करते थे, उन कुओं में शहर का पानी जाता था। अब प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जितने डूम सागर जितने भी बचे हैं 2-3, उन पर जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटाया जाए। माफीनामे की जो जगह है उनको चिन्हित कीजिए, ढाब को दोबारा शुरू कीजिए, वरना ये पानी आने वाले समय में हाहाकार मचा देगा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा हरिप्रकाश जी आपसे। जिस प्रकार से ये बचे हुए जो जोहड़ हैं, उनके इर्द गिर्द जो अवैध अतिक्रमण ये मान सकते हैं हम, उसके बाद में पट्टे देने का कार्य नगर पालिका प्रशासन करता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन स्वयं में इस दुविधा को आमंत्रण देता है, इस भयावह स्थिति को आमंत्रण करता है, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो चेयरमैन के जो राज के खास होते हैं, उनको ये इशारा होता है कि आप यहाँ मिट्टी की भर्ती करवा लीजिए और यहाँ 4 दीवारी करवा लीजिए। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ वो खुद नहीं बसते, वो आगे बेच देते हैं। गरीब व्यक्ति क्या करे, सस्ती जगह देखता है, उसके पास कोई इलाज नहीं है। फिर नगर पालिका 2, 4, 5 अपनी सुविधा शुल्क लेकर के, और कर्मचारी ऐसे महान बैठे हैं कि उनकी जेब में आप रुपए डाल दीजिए, आप चाहे तहसील का पट्टा बना लीजिए, वो बना देंगे। तो क्या ये भी कोई वोट की राजनीति है? हाँ, संभवतः है, अपने लोगों को खुश करने का काम तो वो करते ही हैं। और यहाँ तो जो है पट्टे बन गए, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले मुख्यमंत्री आवास योजना चली थी, उसमें लोगों को किस्तें भी मिली हुई है। और अब प्रशासन कह रहा है पट्टे दिखाओ, अब कह रहा है खाली करो, ये करो। तो प्रशासन खुद, आपकी बात सही है, आमंत्रण दे रहा है। चलो हम थोड़ा निरीक्षण करते हैं आगे स्थिति का। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से इन दोनों ही पार्षदों ने 7 नंबर और 8 नंबर वार्ड के किस प्रकार इस स्थिति का मूल्यांकन किया है, और जो दुविधाएं लगातार अव्यवस्थाओं के रूप में दोस्तों सामने आ रही है उसके बारे में बताया। और प्रशासन किस कदर निठल्ला भी हम मान सकते हैं, लापरवाही का भी एक नमूना मान सकते हैं, और लोगों की नहीं सुनी जा रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, पानी एकदम ये जोड़ का किनारे किनारे हम चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ भी आप गंदगी का आलम देखेंगे, तो यहाँ संभवतः कभी कोई गंदगी साफ करने के लिए कर्मचारी नगर पालिका का नहीं आता है। दोस्तों, जैसे ही ये पानी थोड़ा उतरेगा, क्या यहाँ महामारी नहीं फैलेगी? दोस्तों, ये इसका सवाल भी पूछते हैं। हाँ हरिप्रकाश जी, जो ये गंदगी है और बरसात का पानी हम देखते हैं एक जगह जो जमा होता है, वो जैसे ही थोड़ा उतरता है उसमें महामारियां, बीमारियां इस प्रकार फैलती है, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल, नगर पालिका, अब नगर पालिका कौन चला रहा है मैं आपको, नगर पालिका का मुख्य काम है सफाई और स्ट्रीट लाइट का। सफाई क्या है, सफाई के ठेके पहले बड़ी कंपनियों को दिए जाते थे, अब सफाई के ठेके जो पार्षद हैं और पार्षद प्रतिनिधि हैं उन्होंने ले रखे हैं। चाहे वो ट्रैक्टर का ठेका हो, चाहे वो 2 जोन वार्ड सफाई का ठेका हो, चाहे कचरा उठाने का ठेका हो, और उन लोगों को बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। वो राबड़ी से कान चेप रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कमीशन देना होता है, ईओ साहब को भी, एसआई साहब को भी, कुछ ऊपर राज में भी जाता होगा, मैं सीधा नाम नहीं लेना चाहता। तो वो लोग काम कहाँ कराएंगे? सारा शहर त्रस्त है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। नगर पालिका सफाई के मामले में बिल्कुल विफल हो गई है। अच्छा, 1-2 हमने भी चर्चाएं सुनी थी, वो चर्चाओं में कितना बल है आपसे ही जान लेते हैं कि जो विपक्ष के पार्षद हैं उनको भी कुछ टेंडर देकर चुप कराने का प्रयास किया गया है, तो क्या ऐसा है, हुआ है? हमारे सामने तो ऐसी कोई बात साहब आई नहीं है, और अगर कोई विपक्ष का पार्षद भी ऐसा कर रहा है तो वो निश्चित रूप से हम तो उसका समर्थन नहीं करते। वो शहर की जनता के साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि ये काम तो वो करें जिनको राज का स्वार्थ है, जिनको राज का लाभ लेना है। और हम तो ऐसे संघर्षहीन लोग हैं साहब, साधारण परिवेश से आए हुए हैं। अगर कोई हमारा साथी ये कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है शहर के लोगों के साथ। किशन जी, आपसे भी यही अनिल जी, मैं इस सवाल के बारे में आपको जो आप उत्तर जानना चाहते हैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि नगर पालिका की एक पहली मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये सब प्रस्ताव रखा गया था कि नगर पालिका का कोई भी पार्षद कोई भी ठेका नहीं लेगा जी, और जब नगर पालिका के पार्षद ठेका नहीं लेंगे तो अपन खड़े रह के काम बढ़िया करवाएंगे। लेकिन वो शायद प्रस्ताव केवल नगर पालिका में दिखाने के लिए था। उसके बाद में अगर कहीं आप बता रहे हो कि विपक्ष के पार्षद भी, हमारे 2 पार्षद हैं, वो भी ठेका लेकर अगर काम कर रहे हैं तो वो गलत काम कर रहे हैं। हमें पार्षदों को इसलिए जनता अनुरोध करती है कि हम ठेकेदार की चोरी पकड़वा सकें। नगर पालिका प्रशासन अगर कोई गलत काम करवाती है तो उसको रुकवा सके। तो क्या आपको इस प्रकार के कोई प्रलोभन मिले हैं?
सर हमने कभी आज तक प्रयास ही नहीं किया कि हम ठेका लें, हमारी ऐसी उनकी आदत है। साहब हिम्मत ही नहीं है कि और आपको वो हमसे प्रलोभन वो हमसे आंख ही नहीं मिला सकते। और हालांकि राजनीति अलग होती है, उनमें तो इतनी कुंठा है कि वो हमारी रामरमी का जवाब ही नहीं देते, तो प्रलोभन कहाँ से देंगे? प्रलोभन कहाँ से देंगे? ये चलो है। हम बात करेंगे हरिप्रकाश जी, थोड़ी सी लोकेशन मैं और दिखा देता हूँ। अभी आप देखिएगा दोस्तों, ये एक प्रकार से किनारा है और मैं आगे तक के इसको आपको दिखाऊं बारीकी से, तो यहाँ आप देख सकते हैं आसपास दूर दूर तक इस जोहड़ के किनारे जूम करके दिखाऊं तो कई मकान बने हैं दोस्तों, कई गलियां इस जोहड़ को लगती है। यहाँ देखिए, और जोड़ की स्थिति इस कदर है इस डूम सागर की, गंदगी से पूरा लवरेज है। और दोस्तों यहाँ कई बार ऐसे विषैले जानवर भी निकलते हैं। पहले हमने जो एक बार कवरेज की थी पिछले साल, मुझे याद है, तो एक जो है जहरीला जानवर जो है एक घर में घुसाया था, पाटला गो के रूप में भी उसको बताया जा रहा था। तो इस प्रकार का खतरा भी यहाँ आसपास के घरों में विद्यमान है। हम आगे भी इसकी कवरेज जारी रखेंगे, अन्य गलियों का भी आपको हाल दिखाते हैं। और घरों में दरारें, यहाँ दोस्तों आसपास के जो घर हैं उनमें दरारें पहले भी हमने दिखाई थी और आज भी स्थितियाँ यही है। तो हरिप्रकाश जी, जिस प्रकार से आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि वार्डों में विपक्ष के पार्षदों के साथ भारी भेदभाव किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ऐसे जोहड़ को देखते हुए विपक्ष को जिस प्रकार से नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये रणनीति छोड़नी चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल छोड़नी चाहिए साहब। और विपक्ष के वार्डों, इनका एजेंडा एक है कि विपक्ष के वार्डों में एक भी काम मत होने दीजिए। इनका खुला एजेंडा है, ये हिडन एजेंडा नहीं है। और ये उसी थीम पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप शहर का विनाश कर रहे हो। हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं कि राजनीति से अलग हटकर शहर के हित के मामला हम सहयोग देंगे, लेकिन इनका है कि सिर्फ और सिर्फ केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। और विपक्ष को पता नहीं ये क्या ये कर रहे हैं कि भाई विपक्ष को आप एकदम किनारे लगा दीजिए, लेकिन जनता हमारे साथ है, हम संघर्ष करेंगे। अनिल जी, नगर पालिका का एक ही ध्येय है, ठेकेदार अधिकारी कर्मचारी, तेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, ऐशो आराम का इंतजाम हो गया। हरिप्रकाश जी, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ सड़कें भी नहीं बनी हुई है, स्थितियाँ यहाँ आसपास के वार्डों में खराब दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है? क्या आपको यहाँ सड़कें नहीं बनाई? यहाँ पहले मेरे पुराने कार्यकाल में मैंने यहाँ खड़वंजा निर्माण करवाया था जी। उसके बाद में सीवरेज यहाँ डाली गई, तो उससे अस्त व्यस्त मामला हो गया। उसके बाद में एक दोस्तों ये गली है, ये भी आपको दिखा देते हैं। हाँ जी। उसके बाद में टेंडर लगवाए गए, लेकिन वो टेंडर निरस्त कर दिए गए जी। यानी उनका तो एक था कि विपक्ष के जो वार्ड हैं और मेरे साथ तो पता नहीं क्या दुश्मनी है। हमारे वार्ड के भी जो राज के दम्भ भरते हैं ना 2-4 लोग, जी। उनका भी ये एजेंडा है कि यहाँ काम नहीं होना चाहिए जी। तो इसी के कारण ये सारा मामला हो रहा है। लेकिन मैं तो यही अपील करता हूँ कि हमारे साथ कोई बैर है तो सीधा निकालिए। कम से कम इन वार्डों में नगर पालिका को विकास कार्य करवाने चाहिए। फिर आखिर क्या फायदा है ऐसे पालिका बोर्ड का जो कस्बे के वार्डों में और जो क्रिटिकल स्थिति वाले वार्ड हैं, यहाँ भी आप दोस्तों देख सकते हैं ये आसपास घर बने हैं और गंदा पानी यहाँ तक आ पहुँचा है और गंदगी किस कदर है ये भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आसपास के घरों द्वारा डाली गई गंदगी है दोस्तों, ये गंदगी पानी में शहर के कहाँ कहाँ किस वार्डों से बहकर आती है और किनारे जहाँ पानी रुक जाता है वहाँ किनारे ये गंदगी लग जाती है। इस गंदगी की स्थिति हरिप्रकाश जी कैसे निजात होगा इससे? बहुत भारी। तो क्या यहाँ कर्मचारी नहीं आते हैं, सफाई कर्मचारी? कर्मचारी आते हैं, लेकिन यहाँ तक वो बिल्कुल नहीं आते। उनको ये लगता है कि कर्मचारियों को ये लगता है कि यहाँ आएंगे तो इतनी भयंकर गंदगी है कि हम बीमार हो जाएंगे। स्थिति ये है। तो यहाँ तो एक अभियान चला करके जेसीबी ला करके, लेकिन जेसीबी भी उन्हीं लोगों के हाथ में दे रखी है, झूठे तेल के बिल उठा रहे हैं। सारा काम यानी बहादुरा इतिहास में जो वर्तमान कार्यकाल है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्यकाल के रूप में गिना जाएगा। एक सवाल का जवाब मेरा और दीजिएगा आप। जिस कदर पालिका बोर्ड वर्तमान में कस्बे के बाजारों में उलझा हुआ है, सीवरेज कहाँ कहाँ धसी हुई है, बाजारों की स्थिति इस कदर है कि पूरी बादरा तहसील ही नहीं राजस्थान के लोग बादरा की स्थिति को देखकर अचंभित है। तो ऐसे वार्डों में पहुंचना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
बिल्कुल सही है साहब, इन्होंने पूरे शहर को विनाश की ओर धकेल दिया है। जब अधिशासी अधिकारी एसी से बाहर निकल करके मौका नहीं देखता, चेयरमैन बैठती नहीं है, चेयरमैन प्रतिनिधि बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनको समय ही नहीं है। अब आप बताइए, जब चेयरमैन नहीं होगी और जो राज के कुछ पार्षद हैं वो ठेके लेने में, कमाने में, जेब भरने में व्यस्त हैं, तो शहर की सोचेगा कौन। आज नगर पालिका के हृदय स्थल पर वहाँ आप देखिए कितना बड़ा वो खोद करके रख दिया। बिल्कुल, ये नेग्लिजेंसी है नगर पालिका की, लोगों ने बार बार कहा। और सीवरेज में अब 2015 से लेकर के 2010 से लेकर के और अब तक अरबों रुपए, मेरे हिसाब से लगभग 1 अरब रुपए के नज़दीक जो धनराशि है उसको बर्बाद कर दिया गया। वो पैसा गया कहाँ, दिख क्यों नहीं रहा, सीवरेज कामयाब क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा जो 2010 से और आज तक चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं। दूसरा कौन देगा? ईमानदारी से बताइएगा, ये सीवरेज क्या कामयाब होगी? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से सीवरेज कामयाब होगी, क्योंकि सीवरेज में अनुभवहीन लोग लगा रखे हैं। जो सामग्री आ रही है वो गुणवत्ता विहीन सामग्री आ रही है। राज के जो लोग हैं वो उनको सामग्री का ठेका दे रखा है। सीमेंट का एक कट्टा आता कितने का है, दिखाया कितने का जाता है, क्वालिटी कुछ दिखाई जाती है, लगाई कुछ जाती है, एकदम सारा गुड़ गोबर इन्होंने करके रख रखा। इस हिसाब से सीवरेज बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। और आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे वही बात है, सीवरेज तो महा बर्बादी लेकर के आई है। और आज आप देखिए, जैसे ही आसमान में बादल होंगे, लोगों के चेहरों पर इतना तनाव और चिंता हो जाती है कि पता नहीं क्या पता किस क्षण क्या हादसा हो जाए। लेकिन किसी का भी विधायक का, चेयरमैन प्रतिनिधि का, ईओ का कुछ आया जवाब? जनता के सामने आके बोले तो सही, कंट्रोल रूम स्थापित नहीं कर सकते वो नगर पालिका में, और आम आदमी अधिकारी को फ़ोन कर नहीं सकता। और अधिकारी तो ऐसे हैं कि वो पार्षदों के ही फ़ोन नहीं उठाते, जनता के क्या उठाएंगे। बिल्कुल हरिप्रकाश जी, बड़ी पीड़ादायक आपकी अभिव्यक्ति है, आपने बताई है पूरी बात। आपका मकान यही है? अच्छा, चलो दोस्तों, हम आपको इस डूम सागर के पास के कुछ मकान भी दिखा देते हैं। यहाँ महिलाएं हमें बुला रही है कि यहाँ हमारा मकान भी देखिए। दोस्तों, आप दरवाजे में प्रवेश करते ही देख सकते हैं आंगन किस कदर फटा हुआ है। पूरा सीमेंट पूरों में यहाँ लगाई गई होगी और इसके बारे में भी जानते हैं। पूरे दरारें मकान में। अच्छा, ये नीचे दसू का है यहाँ। अच्छा, यहाँ दोस्तों बड़ी विकट स्थिति है ये डूम सागर का। फिर मैं यहाँ आपको दृश्य दिखाऊं तो बहुत लंबा चौड़ा डूम सागर है दोस्तों ये, क्योंकि चारों ओर आपको दिखाई दे रहा है कि बस्ती यहाँ बसी है और लगभग 30 वार्डों के पानी आते हैं। ये पंप है जो सामने मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जहाँ से पानी निकालने का ठेका दे रखा है दोस्तों। ये है वो पंप, ये बंद पड़ा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बंद पड़ा है, अभी काम नहीं कर रहा है। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों, कैसे पानी निकलेगा और लोगों के घरों में दरारें आना तो स्वाभाविक है। और यहाँ इनकी पीड़ा भी जानते हैं। महिला ने अभी हमें बताया। थोड़ा आप बताएंगे कैमरे के आगे सभी दर्शकों को कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के कोई जी जानवर है, सांप कोई रहा है, बच्चा भी आ जाते हैं? बहुत ज्यादा, इतना बड़ा बड़ा कि आपको पता नहीं है, आप रोज आते हैं देख। नहीं, अच्छा, नहीं, ये बात तो है। मकान कितना पिछला घड़ू लिया पिछला रोज की मकान आगा मजदूरी दिहाड़ी करके लिया। प्रशासन का कोई यहाँ कर्मचारी नहीं, कोई को नहीं आवे, कोई नहीं। ये विधायक पास से दो ये घूमता फिरे बस, यही आवे, लेकिन इनकी सुनते नहीं है। आप तो कौन सुने? तो ये 7 बार 10 बार कल फोन उठाया था, फिर क्या कर सकते है। तो ये पूरे मकान में दरारें, आपके कमरों में भी इसी प्रकार से दरारें? देखो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते पूरा। अच्छा, मकान खाली करने के लिए प्रशासन ने कोई दूसरा नहीं गाला नहीं करया, नहीं कोई नहीं बोले, इसमें सामान गिरना पड़ा, ये तो पड़ू हो रहा है। अच्छा, ये कमरा आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ भी बताया जा रहा है कि दरार, पूरा फर्श भी दोस्तों फटा हुआ है। यहाँ देखिए आप पूरे दोस्तों छत के भी यहाँ पूरी। तो क्या ये पंप चलता है क्या पानी निकालने वाला? नहीं, पानी की उन खेतों में जरूरत हो जल्दी चले, नहीं कौन चले। अच्छा, जब इनको आवश्यकता होती है तभी जल्दी चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आवश्यक तो समय अब है जब पानी यहाँ हो। अब नहीं दिया, बारिश आके खेतों में जरूरत पड़ेगी नहीं, तब ये चलेगा, अब नहीं चलेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने सुना कि यहाँ व्यवस्थाएं भी ठेकेदारों की किस कदर प्रशासन ने कर रखी है कि उनकी जरूरत होगी तब पानी निकलेगा। तो क्या ये ठेके लालच बस नगर पालिका? हाँ, ये सारी व्यवस्थाएं हरिप्रकाश जी
हमें बहुत ही अचंभा हो रहा है कि यहाँ जो है सिर्फ ठेकेदारों की जेब भरने का काम ही किया जा रहा है। बिल्कुल साहब, ठेकेदार अधिकारियों की ऐशो आराम की व्यवस्था करते हैं, ठेकेदार नेताओं के कार्यक्रमों को संपादित करने की सारी व्यवस्था करते हैं, ठेकेदार नगरपालिका चला रहे हैं, ठेकेदार शाम को अधिकारियों के साथ बैठकर पार्टी करते हैं। तो ठेकेदारों को कहेगा कौन? ठेकेदार तो बॉस बने हुए हैं, अधिकारी उनके गुलाम बने हुए हैं, ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। हरिप्रकाश जी, सारी की सारी गलियां कच्ची और टूटी फूटी नजर आ रही है, तो क्या ऐसे में एक जनप्रतिनिधि के नाते क्या आपको ये लोग वोट फिर से देंगे? यहाँ देखिए आप, ये गली भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ हम इस सवाल का जवाब भी हरिप्रकाश जी से लेंगे, क्योंकि गलियाँ कच्ची पड़ी है, टूटी फूटी, यहाँ काम नहीं हो रहे हैं। संभवतः हम पीड़ा हरिप्रकाश जी की भी समझ सकते हैं कि उनको यहाँ उनके वार्डों में काम सत्ता पक्ष के लोग जो है वो नहीं करवाने देते हैं। यहाँ देखिए आप दोस्तों, पहले भी संभवतः हम इस घर में आए हैं और ये इस यहाँ से भी जोड़े का स्वरूप मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे भी आप देख सकते हैं, लंबा चौड़ा एरिया है दोस्तों। हम कई गलियों में घूमे हैं, यहाँ जोहड़ की ये डूम सागर है और यहाँ भी गंदगी का सैलाब दीवारों के साथ घरों के पास पड़ा है। बताइए आप यहीं के हैं? तो दोस्तों कुछ लोग बोलना नहीं चाहते। तो हरिप्रकाश जी, हम जो सवाल आपसे अभी पूछा था, ऐसे गलियां टूटी फूटी होगी तो फिर कैसे आपको लोग वोट देंगे? पहले जब मैं पहली बार पार्षद बना जी 2015 में, तब बहुत बुरी हालत थी। मैंने सारी ये गलियां खड़वंजे ये मेरे कार्यकाल में लगे हुए हैं सारे की सारे। उसके बाद अच्छा, में 7 का ही एरिया है क्या? ये 7 और 8 का कंबाइंड एरिया है। कंबाइंड एरिया है। ये गली 7 में है और ये 8 में है। अच्छा अच्छा। यानी उस टाइम में जो परिसीमन किया वो भी इतना इस प्रकार से कर दिया जी कि वो भी समस्या पैदा करने वाला है। अब ये पाइप डाले जी, ये पाइप किस चीज के? ये आउटपुट के आउटपुट के पाइप हैं। अच्छा जो- अच्छा और इसके नीचे ही वो इनपुट के पाइप है। इनका कोई बेस नहीं बना हुआ नीचे। अच्छा, कोई बेस नहीं बना। आप कह रहे थे वोट की बात है, तो हम जनता के साथ संघर्ष करते हैं, जनता हमारे साथ है और जनता को ये भली भांति पता है कि नगर पालिका शासन प्रशासन क्या कर रहा है। इसकी अभी वो पंप चल रहा है शायद संभवतः ये वहाँ से एसटीपी पानी। का, वो एसटीपी का पंप क्या? है। हाँ हाँ, अच्छा वो अच्छा। एसटीपी का पंप है। तो दोस्तों एसटीपी का पंप आप हमें लोग सीधा वो सामने देख दिखाई रहे दे हैं, रहा वो है। सीधी दीवार, वो 9 नंबर वार्ड के घर है। अच्छा, वो 9 नंबर वार्ड आ गया अब। एसटीपी के बिल्कुल पीछे वो तो ये 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर हाँ जी। घिरा हुआ वार्ड है। 3 लगभग वार्ड लगते हैं यहाँ दोस्तों, आपने देखा। और यहाँ आप यहीं के? ये पास वाला घर आप अच्छा, तो ये तो स्थिति यहाँ बड़ी विकेट है, गंदगी भी पूरी है, क्या कहेंगे आप? अब क्या बताएं आपको, सामने है। बताएं अब जो जो परेशानी आ हमारे रही है। जो परीक्षा है, कोई सुनने वाला तो है ही नहीं यहाँ पे। कोई नहीं आता है प्रशासन का नुमाइंदा कोई यहाँ? समाधान नहीं है। 2 साल इंटों की यही पार्टी के चली जी। गई। हमारा ये सीवर लाइन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके पाग फूट और मतलब बरसात की वजह से अगर पानी है, जगह जगह कुइयाँ है, ढह जाएगी। तो फिर प्रशासन क्या करेगा? सही है, हमें तो झुग्गी मारनी पड़ेगी कहीं पे जाके। सही है। तो किसी आपने जाकर कभी नगर पालिका में शिकायत की है? तो नगर पालिका में क्या कहे, नगर पालिका जो सुनाई करते है, क्या ऐसे जगह क्यों बसे तुम लोग? अच्छा, उल्टा आपको ही दोष देते हाँ, हैं। ये पिछले वाले जब पूरे कई सालों से ही है, ये आज किसी नहीं है। आपके वार्डों के आसपास जो वार्ड है, 9 नंबर मानिए, 8 नंबर मानिए, 7 नंबर मानिए, उनके पार्षदों की भी नहीं सुनी जा रही है, क्या कहेंगे अब इस पार्षद ये अब क्या करें, ये सामने खड़े पार्षद। पर? ये आवाज तो उठाते हैं लेकिन सुनते नहीं है नगर पालिका के प्रशासन। तो ये तो द्वारा। प्रशासन जो सुनेगा जब भी होगा। कल वो तहसीलदार भी आया था, वो भी वीडियो बना के ले गए हैं। अच्छा, वीडियो बना के लेके हाँ गए, जी, क्या हाँ। बोला उन्होंने? उन्हें यही कहा कि भाई ये वो जाओ विधायक के पास जाओ। अब विधायक के पास कोई है ही नहीं हमारी मकान गली खाली में। करने के लिए भी बोला था क्या? ना, ये तो ऐसे तो नहीं बोला था, मगर ये क्या- गंदगी कभी साफ होती है क्या? कोई आता ही नहीं है। देखो ये रास्ता है, रास्ता बगैर कहीं भी अगर यहाँ मिट्टी भी हो जाए जी, तो जी। ये मान लो कि इधर थोड़ी जाएगा, ये इधर ही है। कल्याण मोमी इधर ही है, मुसाण मोमी समझ लो। हमारी जो ये
कब्रिस्तान यही रास्ता है। यही रास्ता है। ये कोई मतलब देख लो कहीं भी जाकर। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये पंप जो है ये क्या निरंतर चालू है? कितने दिन हो ये गए? तो चालू है अभी तो। अच्छा, अभी चालू है? हाँ ये पानी सुबह- निकल रहा है क्या? हाँ ये चल रहा है पानी। सुबह से यहाँ था। अच्छा, यहाँ पानी था सुबह? हाँ तो कुछ निकला है? हाँ निकला है। जो बात जायज हो तो देखो बोलना ही पड़ेगी, जायज तो। पूछ रही है लोग, भी पूछ रहे बबलू आ रही ये चल रहा है। वो अच्छा, तो- ये वो चल रहा है। सीवरेज को है, वो तो शहर को पानी है, वो डूमर सागर पानी करता है। तो और कौन सा? और डूम सागर पानी चकना रो पता लगे। हाँ बिल्कुल ये चल रहे हैं। अरे- डूम सागर है। वो अरे वो भी चल रहे हो वो, अच्छा, आपको पूरा पक्का नहीं है पता? मगर चलो, पानी फिर चल भी- रहे हैं। फिर भी पानी थोड़ा सा निकल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निकासी यहाँ से हो ही रही है। आसपास गलियां दिखाई दे रही है दोस्तों, दर्जनों गलियां यहाँ लगती है कल भी आए और आज भी आए। वो तो साले ही है, वो तो शहर को पूरा पानी आ रहा है। और गंदगी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। मोची मोहल्ले में स्थित डूम सागर है, वहां से गंदगी फिर भी निकलती है, लेकिन यहाँ जो है वो गंदगी का सैलाब है। नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ किस कदर परेशानियां हैं, गलियां कच्ची है। यहाँ का तो बिल्कुल ही समाधान नहीं है, बिल्कुल भी। ये गली में 2 बार पाइपलाइन गिर दी, आउटपुट की और इनपुट की। अच्छा अच्छा, एक गली खोद के छोड़ दी। और पिछले 1.25 साल में 25 मतलब 12 एप्लीकेशन दे दिए अनिल जी। अच्छा। अभी मैं लगाओ, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा। मतलब ही नहीं है कोई। तो पेयजल का की यहाँ क्या स्थिति है? किसी अभी सर ये जो एमएलए साहब ने उद्घाटन किया था 30 फुट रोड का, हाँ। तो 30 फुट रोड पे हमने करीबन 6 महीने 7 महीने पहले पाइप डलवाए थे जी। 7 नंबर और 8 नंबर दोनों साइड में। तो जैसे ही वो सड़क बनाने के लिए उन्होंने एक मिनट सीवरेज लाइन के पाइप दिखाऊं मैं, ये सब फूट गए। सब टूटे हुए। ये सीवरेज लाइन के पाइप है दोस्तों, ये कनेक्शन किए हुए हैं। ये हाल हो और गया। ये देख रहे हैं आप, टूट रहे हैं पाइप, पूरे टूटे पड़े हैं। तो ये कहाँ से गंदगी इसमें से निकलेगी? बड़ा नरकीय सा वातावरण है दोस्तों। यहाँ भी देखिए आप, सीवरेज लाइन के कनेक्शन के पाइप है, तमाम टूटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। बहुत विकट स्थिति दोस्तों डूम सागर के इर्द गिर्द वार्ड नंबर 8, 7 और 9 नंबर से घिरा हुआ ये डूम सागर। और नालियां टूटी हुई, गलियां हमने आपको दिखाई। दोस्तों कुल मिला के स्थिति बड़ी विकट है। एक क्रॉसिंग खातर है, वो मोहल्ले के लोगों ने ज्ञापन दिया खुद ने। अच्छा, इस क्रॉसिंग को हाँ, लेकर? इस क्रॉसिंग को लेकर तो जहीन साहब का जवाब था कि मतलब हमारे पास ठेकेदार नहीं है क्या। और तो बाद में करवाएंगे। पिछले 5 महीने से ये क्रॉसिंग ऐसे ही चल रही है। अच्छा, ऐसे ही चल रही है ये। सीवरेज वाले तोड़ के चले गए इसको। कुछ वाली कोई 10 की काल। अच्छा, वहाँ भी कोई दसी है। 10 की पानी के पीछे से नदी है वो। तो दोस्तों स्थितियाँ ये जो पालाराम जी ग्राम सेवक का मकान है सर जी। अनिल जी, आप देख रहे हो ये। हाँ। अब इनके मकान में ये पानी बैठ रहा है और आप देख रहे हैं इसमें तिरेड आई हुई है। लेकिन पिछले 3-4 महीने पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी, पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर 50 लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन दी थी। लेकिन आज तक ये क्रॉसिंग नहीं बने। क्रॉसिंग बनाने के लिए ठेकेदार नहीं है उनके पास में और पैसा नहीं है, जबकि ऐसी जगह पर वो लोग काम करवा रहे हैं जहाँ काम का कोई जहाँ औचित्य दबाव नहीं हो, है। जहाँ दबाव हो वहाँ काम होता है। ये आप लोग और विपक्ष का दबाव नहीं मान रहे, सीधी नहीं सी मान, बात ये है। हमारी कोई सुनता ही नहीं है सर, बिल्कुल। सुनता ही नहीं है। और अभी जो ये मोहल्ले वाले बोल रहे थे कि पेयजल की व्यवस्था, अभी 30 फुट रोड पर हमने पाइप डलवाए थे नए पेयजल के लिए। तो अभी जो ये 30 फुट रोड नहीं बनानी, एमएलए साहब उसका उद्घाटन करके गए हैं। तो जेसीबी ने जैसे ही उसकी सड़क की खुदाई की तो सारे के सारे पाइप जेसीबी के द्वारा तोड़ दिए गए और इन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा व्यवस्था है। खराब और अभी तक उन्होंने पाइप उजड़ाने का कोई काम नहीं किया। क्या कहेंगे, पानी नहीं आ रहा? स्थिति खराब हो रही है। हाँ, पानी को नहीं आ रहा। तो किसको दोष मानते हैं आप इसका? अब किन कहा तुम ये? लेकिन जेसीपी विकास कार्यों के लिए आई और उसने पाइप तोड़ दिए, तो ये स्थिति तो बड़ी विकट है। अंत में क्या समझे हम? आप वार्ड के जनप्रतिनिधि है, इस कवरेज को विराम भी हमें देना है। तो क्या ऑल ओवर मैसेज संदेश आप भादरा क्षेत्रवासियों को, प्रशासन को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 7 और 8 की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी गंदगी के बीच में खुद उतरे, अंतिम छोर तक गए, लोगों की पीड़ा को आपके चैनल के माध्यम से हमारे वार्ड की पीड़ा लोगों के और प्रशासन के सामने आए। नगर पालिका प्रशासन से मेरी यही अपील है कि आप ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और मैं तो कहूँगा कि ये नीचता छोड़ दीजिए।
ईमानदारी से काम ईमानदारी से काम कीजिए। शहर आपका है, चेयरमैन कोई एक पार्टी का नहीं होता, विधायक कोई एक पार्टी का नहीं होता। जो चेयरमैन और विधायक की कुर्सी पर बैठ गए उनके लिए सारा शहर ही एक परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन आप कुंठा से कार्य करेंगे तो ये भादरा का इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। हमारा कोई सहयोग है शहर के हित में तो हम राजनीति से ऊपर उठकर आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप केवल विपक्ष को मारने के लिए और जनता के साथ अन्याय मत कीजिए, ये आपकी स्थिति सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी। आज हमने इस पूरे वार्ड की डूम सागर की कवरेज की दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताइएगा, अवगत करवाइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली कड़ी में हम फिर किसी ऐसी समस्याओं को इंगित करती हुई इन समस्याओं को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।